जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यू हील रन या फिर फाइनल जो फेयरवेल रन है वो 50% से ज्यादा अब खत्म हो चुका है। और इतने टाइम से लोग बोलते आ रहे थे इस बात को कि ये तो घटिया रन है, इससे बेकार इसकी बुकिंग नहीं हो सकती। एंड ऑल ऑफ अ सडन सीएम पंक के साथ इस फ्यूड का शुरुआत होना, उस पाइप बॉम्ब का स्मैकडाउन में रिपीट होना और ये नाइट ऑफ चैंपियंस का मैच का बुक होना सडनली हमको एक ऐसी वाइब देता है कि क्या ये जॉन सीना का हील रन अच्छा होने वाला है। अब इतनी सारी चीजें यहाँ पे हैं बात करने के लिए कि ये 6 महीने जो बचे हैं इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर सकती है। क्या जॉन सीना को दोबारा बेबी फेस बनाने वाले हैं? क्या जॉन सीना इस पूरे रन को एक हील की तरह ही रखेंगे? और किस तरीके से उनका कैरेक्टर जो है वो चेंज हो सकता है फॉर द वन लास्ट टाइम उनके इस फेयरवेल टूर के अंदर। यह है डब्ल्यूडब्ल्यू कैरेक्टर आर्क का एपिसोड नंबर 3, जहां पे हम जॉन सीना के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखते रहना भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जॉन सीना के इस रन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने 2 बैक टू बैक वीडियोस बनाई हैं कि कैसे जॉन सीना का हिल रन फेल हो रहा है, और उसके बाद एक वीडियो बनाई थी कि कैसे सीएम पंक इस जॉन सीना के हील रन को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बिकॉज सीएम पंक ने भी आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर या तो किसी एक पीएलई के बाद पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी कि किस तरीके से अगर वो और जॉन सीना आमने सामने आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो कि लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, और उसी तरीके से बिल्कुल यहां पे उन्होंने डिलीवर भी करा है। तो ये तो एक चेक मार्क लग गया जॉन सीना के इस रन के अंदर। लेकिन क्या ये इस पूरी रन को अच्छा बना देता है एकदम से? क्या एक प्रोमो की वजह से जॉन सीना का पूरा हील रन बढ़िया हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हम सारे रेसलिंग फैंस होपफुल हैं कि यहां से चीजें सिर्फ अच्छी ही होंगी। लेकिन भाई यहां पे जो है ये एक क्लॉज है कि सीएम पंक के आने की वजह से और इस फ्यूड की जो हिस्ट्री है उसकी वजह से कुछ ऐसी मोमेंट्स हमें देखने को मिल गई जो इस सीना के रन में काफी ज्यादा जो है वो बढ़िया कर रही हैं चीजें। लेकिन सीएम पंक से बेटर क्या कोई है या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेवर सीन 17, एक ऐसा रन जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो रहा था, क्या अब ये कामयाब हो रहा है या फिर सीएम पंक की वजह से ये सब हो रहा है? बिकॉज सीएम पंक के बाद क्या क्या कोई बंदा है इस पूरे रोस्टर के ऊपर जिससे जॉन सीना ऑलरेडी भिड़े नहीं है, और एज अ हील जब भिड़ेंगे तो सीएम पंक से भी बेटर डिलीवर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन? आई डोंट थिंक सो। और ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग या फिर एक चिंता की बात आप बोल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जरूर रहेगी। आई डोंट थिंक जॉन सीना नाइट ऑफ चैंपियंस में टाइटल हारेंगे, और उसकी प्रिडिक्शंस वीडियो कल आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे डेफिनेटली जॉन सीना के इस रन में सीएम पंक के बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिकॉज कोडी रोड्स बचते हैं समर स्लैम में, जो हाईली लाइकली हैं, जो शायद सीना को दोबारा चैलेंज करेंगे फॉर द चैंपियनशिप। तो ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क होने वाला है कि यहां से किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को और बेटर बना सकती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज इतना क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है इस हील रन को। क्या जॉन सीना इस पूरे रन के एंड तक एक हील ही रहने वाले हैं? कब तक जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यू हील रख सकती है? कौन सी ऐसी वो लेयर्स हैं इस हील कैरेक्टर की जो शायद अभी भी बाहर आ सकती हैं? बिकॉज जॉन सीना का जो मेन मुद्दा है इस पूरे रन का वो है टू रूइन रेसलिंग। वो ये है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप लेके गायब होना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे वो फेस टर्न करते हैं, और उसके ऊपर मैं आऊंगा अभी, लेकिन अगर वो फेस टर्न करते हैं तो ये सारा मुद्दा उससे पहले खत्म करना पड़ेगा। तो जॉन सीना क्या उस चीज को करेंगे या फिर वो हील रहेंगे? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके हील में हमें अभी देखने को मिल सकती हैं? स्पेशली डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स क्या पूरे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को वापस लाना चाहेगी? क्या एकदम से अपने किसी एक अपोनेंट के अगेंस्ट जॉन सीना उस मेमोरी को वापस लेके आएंगे और वो डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स की झलक दिखाएंगे? क्या ये सब पार्ट है जॉन सीना के उन कमाल की करियर की मोमेंट्स का जो अभी हमें पाइप बॉम्ब के जरिए देखने को मिली? तो बिल्कुल उसी तरीके से यह भी देखने को मिल सकता है कि एक प्रोमो के लिए शायद जॉन सीना डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स बन जाएं, लेकिन वो इसलिए करेंगे क्योंकि अपने अपोनेंट को वो बुरा फील कराना चाहेंगे, ना कि लोगों को खुश करना चाहेंगे। तो वो कुछ मोमेंट्स हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली कुरेद के ला सकती है इस कैरेक्टर के अंदर, हील और बढ़िया जॉन सीना को बना सकती है। ये मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, कमेंट्स में मुझे बताना कि जॉन सीना को एंड तक हील ही रखना चाहिए या फिर कब तक जॉन सीना आपके हिसाब से हील रहने चाहिए? बिकॉज अगला जो पॉइंट मैं बात करने वाला हूं वो यही गोल्डन क्वेश्चन है कि क्या जॉन सीना अपना दोबारा से फेस टर्न करेंगे? बिकॉज अगर वो होता है, और स्पेशली जिस तरीके से ग्रैंड रैपिड स्मैकडाउन के अंदर उनको रिएक्शन मिला जहां पे लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे, जबकि सीएम पंक जो लोगों के एक हीरो हैं, जो ये बोल रहे हैं अपने प्रोमो में कि मैं जॉन सीना के अगेंस्ट डिफेंड कर रहा हूं सब चीजों को,
उसको बू करते हुए यहाँ पे अगर जॉन सीना के लिए चीयर हो रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मोमेंटम में शिफ्ट है। और जॉन सीना ने उसको एक्नॉलेज भी किया अपने प्रोमो में कि चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं और आपको इस ऑडियो से साउंड से पता लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं दोबारा मेरी तरफ टर्न हो रहे हैं। तो क्या जॉन सीना इस चीज को प्रूव करके वापस आएंगे फैंस के बाद, एक प्रोमो कट करेंगे और बोलेंगे देखो भाई इतने टाइम से मुझे इस बात की गारंटी चाहिए थी कि जो फैंस कर रहे हैं क्या वो सच में सच था या फिर तुम सिर्फ मुझे इसलिए सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज तुम्हारा मैं एक खिलौना था। जब मैं तुम्हारे अगेंस्ट हो गया तब भी तुमने मुझे सपोर्ट करना छोड़ा नहीं। और इस बात को मैं जो है अब कंफर्म कर सकता हूं कि जो मेरी लेगेसी है, जिस तरीके से मैं जॉन सीना बनाऊं, वो जॉन सीना सिर्फ तुम्हारी वजह से बनाऊं और वो एक फेस टर्न वहां पे हो सकता है। इसके लिए दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि कैसा लगेगा जॉन सीना अपोलोजाइज करता हुआ या फिर फैंस के एक दोबारा फेवर में बोल के फेस टर्न करता हुआ, जब इतने टाइम से जॉन सीना इस बात के अगेंस्ट था कि मैं फैंस के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने लिए और WWE की चैंपियनशिप को लेके जाने के लिए कर रहा हूं, मुझे रेसलिंग को रूइन करना है। तो क्या वो लॉजिक बनेगा? वो लॉजिक तभी बनेगा अगर वो एक करेक्ट अपोनेंट उनके सामने आ जाए, एक इतना बड़ा हील आ जाए जो शायद यहाँ पे जॉन सीना को वापस एक बेबी फेस में कन्वर्ट कर सकता है। आप लोग अपने ओपिनियन जरूर देते रहो कमेंट्स में कि कौन सा वो सुपरस्टार इतना बड़ा हील बन सकता है। क्या वो सेथ रॉलिंस हो सकते हैं? मे बी रैंडी ऑर्टन का टर्न देखने को मिल सकता है। कौन इतना इविल हो सकता है अगेंस्ट जॉन सीना एट दिस पॉइंट कि वो वापस एक बेबी फेस बन जाएं और उनका जो एंड ऑफ दिस टूर होगा वो एज अ बेबी फेस ही उनको साइन ऑफ देखने को मिले। मुझे लगता है कि बिल्कुल यही प्लान है WWE का। और इस हील रन में सीएम पंक के बाद कुछ करने के लिए ज्यादा बचा नहीं है। मे बी एक कोडी वाला मैच बचा है, उसके बाद जॉन सीना क्या करेंगे जो 3-4 महीने उनके रह गए एज अ हील। ऐसे तो ये टाइम देखते ही देखते निकल जाएगा और कुछ ऐसा करने को बचेगा नहीं। तो अगर टाइटल को भी WWE में रखना है, जो कि ऑब्वियसली रखना है, तो जॉन सीना अगर एज अ बेबी फेस चाहते हैं तो रेसलिंग को रूइन करने वाला पॉइंट और इस टाइटल के साथ वापस भागने वाला पॉइंट, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और उनका जो मुद्दा है फिर अपने रन का वो चेंज भी हो सकता है। तो ये है जिस तरीके से WWE प्लान कर रही है या फिर कर सकती है जॉन सीना के इस कैरेक्टर को। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली हमेशा रहती हैं, लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जॉन सीना अपने इस पूरे रन के अंदर एक बार दोबारा बेबी फेस टर्न जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पूरा हील रन ही होगा और उसके बाद बस वो चले जाएंगे और मे बी टाइटल हार के चले जाएंगे, कभी देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट जरूर आने वाला है और वो किस तरीके से होगा। क्या फाइनली रॉक वापस आएंगे और रॉक के अगेंस्ट सीना टर्न कर सकते हैं? वी विल नेवर नो, बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं और अगर इस कैरेक्टर आर्क के ओपिनियन से आप एग्री करते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।